विगत प्रवचनों में धर्म के 6 अंगों की व्याख्या में आपको समझा चुका हूँ। आज धर्म का 7वां अंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे है संयम। संयम शब्द साधना के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में संयम की काफ़ी चर्चा की जाती है। जब कोई व्यक्ति दीक्षा धारण करता है तो ये बात प्रायः कही जाती है कि उसने संयम ग्रहण कर लिया। तो संयम क्या है, इसे समझना बड़ा जरूरी है। संयम शब्द योग शास्त्र में और गीता में और अन्य धर्म शास्त्रों में हमें उपलब्ध होता है। संयम के बिना ना योग किया जा सकता है, ना प्राणायाम होता है, ना व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर सकता है। संयम आध्यात्मिक साधना का मूल है, मूलाधार है। संयम क्या है? भगवान महावीर ने जीवन के 2 मार्ग कहे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रवृत्तियां करनी पड़ती हैं, यानी काम करने पड़ते हैं, क्रियाएं करनी पड़ती हैं, कुछ कर्म करने पड़ते हैं और फिर कर्म करने के बाद कर्म से निवृत्ति भी लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति सारा दिन कर्म करता रहे और सारी रात कर्म करने में लगा रहे और फिर वो थके नहीं और विश्रांति ना ले, आराम ना करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अगले दिन वो कर्म नहीं कर सकता। आराम, विश्रांति लेना जरूरी है। जो विराम लिया जाता है वो प्रवृत्ति के लिए लिया जाता है और प्रवृत्ति करने के बाद विराम लिया जाता है। तो प्रवृत्ति भी जीवन में रहती है, निवृत्ति भी रहती है। भगवान महावीर ने कहा 5 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, वह हर व्यक्ति को, गृहस्थी को भी, साधु को भी करनी होती है, करनी पड़ती है। लेकिन उन प्रवृत्तियों के अंदर संयम की जरूरत है। जैसे ईर्ष्या समति, 5 सम्मतियां हैं। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान, परिष्ठापना। हर व्यक्ति चलता है, चलना पड़ता है, चले बिना गुजारा होता नहीं। हर व्यक्ति को बोलना भी पड़ता है, अपने भावों को एक्सप्रेस करना पड़ता है, दूसरे को शिक्षा देनी पड़ती है, उद्बोधन देना पड़ता है, अपनी बात समझानी पड़ती है। सारी दुनिया के साथ भाषा का संबंध है, बोलने का संबंध है और खाना पीना भी पड़ता है, भोजन लेना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ये सारे काम जीवन के करने पड़ते हैं और आदान प्रदान भी करना पड़ता है। कोई चीज़ लेनी पड़ती है, कोई देनी पड़ती है। और जो निस्सार चीज़ें हैं, जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं रहा, बेकार हो गई, उन चीज़ों को फेंकना भी पड़ता है, डालना भी पड़ता है।
जैन धर्म ने इसको परखना कहा है। उस चीज को परखना पड़ता है, डालना पड़ता है। तो भगवान ने कहा ये काम करने पड़ते हैं, लेकिन इन कामों के अंदर संयम की जरूरत है। जो संयम पूर्वक चलता है, संयम पूर्वक बोलता है, संयम पूर्वक आहार आदि करता है, भोजन लेता है और उसका उपभोग करता है और अन्य चीज़ों का उपभोग करता है और चीज़ों का आदान प्रदान भी करता है, और निस्सार चीज़ें, बेकार चीज़ें जो फेंकने लायक हो गई है उन्हें फेंकना भी पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर संयम की ज़रूरत है। चले व्यक्ति, लेकिन संयम पूर्वक बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि बोलना ही नहीं, बल्कि कभी कभी व्यक्ति जब नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, चुप कर जाता है, मौन धारण कर लेता है। वो मौन है, अंदर तो गुस्सा पलता है, अंदर तो क्रोध भरा हुआ है और कभी भी विस्फोट कर देगा। वे मौन नहीं है, वे गुस्से से भरा हुआ मौन है। उसके पीछे मन का संयम नहीं है। तो संयम ना होने के कारण कषाय पैदा होते। अगर संयम हो तो कषाय पैदा नहीं होता। तो भगवान ने कहा चलने में कोई प्रतिबंध नहीं, चलो संयम पूर्वक बोलो, संयम के साथ। जब संयम आएगा कुछ बातों का ध्यान रहेगा कि मैं किस लिए चल रहा हूँ, मेरे चलने का उद्देश्य क्या है। क्या सैर कर रहा हूँ, सैर सपाटा कर रहा हूँ, दुनिया की चीज़ें देख रहा हूँ, या मेरे चलने का कुछ उद्देश्य भी है। कैसे बोल रहा हूँ, बोलने का उद्देश्य क्या है, क्यों बोला जा रहा है, और जो बोला जा रहा है उसमें हित है, बोलना ज़रूरी है, उसमें कुछ दूसरे को उद्बोधन मिलता है, कोई शिक्षा मिलती है, दूसरे का कुछ सुधार होता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे क्या उद्देश्य है, और मैं मर्यादा में बोल रहा हूँ, संयम में बोल रहा हूँ, विवेक पूर्वक बोल रहा हूँ। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा दूसरे को कष्ट हो रहा है, दूसरे को तकलीफ हो रही है, पीड़ाकारक, आकर्षक, कठोर शब्द, और मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ और कर्कश शब्द मैं निकाल करके दूसरे के मन को संपीड़ित कर रहा हूँ। विवेक पूर्वक अगर वो भाषा बोली जाती है तो ये वाणी का संयम है, ये भाषा का संयम है। और व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसका उद्देश्य है भोजन का। क्या वो शरीर के लिए खाता है, ज़बान के लिए खाता है, स्वाद के लिए खाता है, क्या हृष्ट पुष्ट होने के लिए खाता है, तगड़ा होने के लिए खाता है। तगड़ा होने का उद्देश्य क्या है, बल पैदा करने का क्या उद्देश्य है, लड़ना, झगड़ना, क्या छोटों का दमन करना, बल का ये उद्देश्य है। बल का उद्देश्य तो ये है कि अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अगर आपके पास मनोबल है, शारीरिक बल है, तो आप उसकी रक्षा करें, तब तो ये बल का सदुपयोग हुआ। भगवान ने कहा इसके पीछे भी खाने पीने के साथ भी व्यक्ति को संयम से काम लेना चाहिए और आदान प्रदान करना है। आदान प्रदान संयम पूर्वक हो। कोई चीज़ ले रहे हैं, विवेक पूर्वक चीज़ लो, विवेक पूर्वक चीज़ दो। जैसे कोई कैंची है, छोटी चीज़ है, आपने किसी को पकड़ा नहीं है तो उसका हैंडल आगे रखो और उसका जो ब्लेड है वो पीछे रखो। अगर ब्लेड आगे रहेगा चुभ जाएगा, किसी को लग जाएगा। अगर उसका हैंडल आगे रहेगा तो वो लगेगा नहीं। ये विवेक हो गया, ये संयम हो गया।
आपने छोटा सा काम किया, संयम पूर्वक किया, और वो काम भी हो गया, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा, और इस काम के अंदर आपकी यतना, आपके विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता का भी दूसरे को पता लगता, ये व्यक्ति बड़ा समझदार है। छोटी बात है, मामूली बात है। प्रायः लोग इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। चीज़ परखनी है, डालनी ज़रूरी है। कुछ लोग अपनी खिड़की खोल के चीज़ें डाल देते, नीचे देखते नहीं कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उनके सिर के ऊपर चीज़ें पड़ जाती हैं, नीचे से गालियों की बौछार होती है, वो उत्तेजित होकर कुछ कुछ बोलता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, क्लेश हो जाता है। क्या हुआ? चीज़ डालनी है, विवेक पूर्वक डालो, कोने में डालो, एक जगह पे डालो, गंदगी मत बखेरो, कीटाणु नहीं पैदा होंगे, बीमारियां पैदा नहीं होंगी और गंदगी नहीं बिखरेगी। अगर भगवान महावीर ने कहा, अगर इस प्रकार संयम पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, सोच समझ करके छोटे छोटे काम अगर व्यक्ति करता है तो इसी के अंदर धर्म है। और धर्म क्या है? 5 संगतियों के अंदर धर्म है। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान, परिष्ठापना, ये 5 भगवान महावीर ने सम्मतियाँ कही हैं। इन सम्मतियों के अंदर धर्म रहता है, संयम रहता है, विवेक रहता है, और इनका आचरण करने के लिए संयम की नितांत आवश्यकता है। 3 गुप्तियाँ हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। मन को अपने बस में रखना ये संयम है, वाणी को अपने कंट्रोल में रखना ये संयम है, शरीर को अपने बस में रखना ये संयम है। तो मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, 5 सम्मति 3 गुप्ति, यही मुक्ति। भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण सूत्र कहा है, 5 सम्मति 3 गुप्ति, यही मुक्ति। ये मुक्ति है। जो 5 सम्मतियों का पालन नहीं करता, 3 गुप्तियों का आचरण नहीं करता, वो संयमी नहीं है, और ना उसके जीवन के अंदर संयम की प्रतिष्ठा हो सकती है। संयम के महल में प्रवेश करने के लिए, संयम के राजमार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले झूठ को छोड़ना जरूरी है। इसीलिए संयम की व्याख्या करने से पहले उन्होंने सत्य की बात कही। जो व्यक्ति सत्य प्रवृत्ति करता है और झूठ को छोड़ता है, वही संयम में आ सकता है। तो दुष्प्रवृत्ति का त्याग करना और सुप्रवृत्ति में संयम रखना, ये मोक्ष का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, सुख का मार्ग है, शांति का मार्ग है। मैं समझा रहा, ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है, अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ता ले ले तो वह अपने गंतव्य पर ही नहीं पहुंचता, मंजिल पर ही नहीं पहुंचता। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, पहुंचेगा ही नहीं, गलत रास्ता भी है, मंजिल को वो रास्ता जाता ही नहीं। तो ऊबड़ खाबड़ और गलत रास्ते पर चलने वाली गाड़ी कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती, लेकिन रास्ता ठीक है, ठीक मंजिल को जाता है, और ऊबड़ खाबड़ भी नहीं है, राजमार्ग है। लेकिन उस पर भी गाड़ी चलाने के लिए संयम की ज़रूरत है। अगर ड्राइवर के अंदर संयम नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, तो वो उस रास्ते पर दुर्घटना कर देगा। कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी और कोई ना कोई अनिष्ट हो जाएगा। क्यों? उसका ध्यान चलाने में नहीं है, संयम नहीं है और विवेक नहीं है। कोई ना कोई गलत बात घटित हो जाएगी और मंजिल पर नहीं पहुंच सकेगा। अशुभ तो आपने सोचना ही नहीं, लेकिन शुभ के अंदर भी संयम की ज़रूरत है, सत्य में भी संयम की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप सत्य बोलते जाएं, हर बात सत्य कहते जाएं। भगवान महावीर ने 10 वैकालिक सूत्र ने एक गाथा में कहा है, साधु जब घरों में जाता है,
गोचरी के लिए जाता है, भिक्षा के लिए जाता है, बहुत घरों में जाता है। वहाँ संयम की बड़ी ज़रूरत है। घर के अंदर तो असंयम चल जाता है, बाहर नहीं चलता है, और वो बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ सुनता है। देखता भी बहुत कुछ है, सुनता भी बहुत कुछ है, और लोग बहुत सी बातें उसे त्यागी समझकर, मुनि समझकर, गुरु समझकर कह देते हैं। भगवान ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि साधु बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ सुनता है, लेकिन सब कुछ देखा हुआ कहने योग्य नहीं होता, और सब कुछ सुना हुआ कहने योग्य नहीं होता। साधु जो कुछ देखे वो सब कुछ बोले नहीं, और जो कुछ सुने वो सब कुछ नहीं कहे। उस सुने हुए में से क्या बोलने योग्य है और देखे हुए में से क्या कहने योग्य है, ये अपने विवेक के तराजू के ऊपर तोल करके बोलेगा, वो साधु संयमी होता है। कपड़ा पहन लेने से कोई संयमी नहीं हो जाता, कपड़ा बदलने से संयम आ गया, वो संयम के मार्ग पर आया, और धीरे धीरे संयम की प्रतिष्ठा होती। मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, मर्यादा, आज्ञा, विनय और विवेक, चार बातें गृहस्थी के जीवन में भी जरूरी है और साधु के जीवन के अंदर भी जरूरी है। अगर पुत्र मर्यादा में रहता है तो पिता के लिए लाभदायक, पिता की आज्ञा से काम करता है। छोटा छोटा काम भी करना है पिता की आज्ञा से करता है, हुक्म से करता है, पूछ करके करता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछने से प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, विनय बढ़ती है, बड़ों का आदर होता है, सत्कार होता है, आशीर्वाद मिलता है, वो प्रसन्न होते हैं। वो कोई बात बात में कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, केवल पूछने की एक आदत डालनी चाहिए और बड़ों की आज्ञा से हर काम करें और विनय से सत्कार करें, उन्हें आदर दें। आदर देने से, सत्कार देने से प्यार मिलता है, बड़ों को आदर मिलता है और बड़ों का छोटों को प्यार मिलता है। प्यार और आदर का जिस घर के अंदर समन्वय होता है वह स्वर्ग का वास होता है, वह स्वर्ग रहता है। लेकिन लोगों को स्वर्ग बनाना नहीं आता, नरक बनाते रहते हैं। क्यों बनाते रहते हैं? अपने ऊपर संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, विवेक नहीं है। भगवान महावीर ने हर एक बात समझाने का प्रयत्न किया है कि जो मर्यादा, आज्ञा, विनय और विवेक पूर्वक अगर कोई काम किया जाए तो वो संयम की परिधि में आता है, उसे संयम कहते हैं। तो मन गुप्ती, मन का संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम और इंद्रिय संयम, इंद्रियों का संयम, ये चार संयम है। इन चार संयमों की व्याख्या मैं फिर आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। संयम योग, प्राणायाम, आध्यात्मिक साधना का मूलाधार है, ये उसकी नींव है। इसी के आधार पर ये साधना का भवन खड़ा होता है। संयम जैन धर्म के अंदर महत्वपूर्ण कहा जाता है। अगर मैं संयम पूर्वक सोचता हूँ तो इसमें किसी का हित होता नहीं, मुझे शांति मिलती है। संयम पूर्वक बोलूँगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मुझे शांति मिलती है और व्यक्ति की महानता प्रदर्शित होती है। बोलने में तो हर व्यक्ति बोल जाता है, बोलने में क्या लगता है? हर व्यक्ति बोलता है, लेकिन हर व्यक्ति संयम पूर्वक नहीं बोलता। क्लेश हो जाता है, कलह हो जाता है, खटपट हो जाती है, वैर हो जाता है, विरोध हो जाता है। बोलने से आपस के अंदर वैमनस्य हो जाता है। एक व्यक्ति बोलता है और वैमनस्य दूर कर देता है, प्रेम पैदा कर देता है, स्नेह के अनुबंध जोड़ देता है। वो भी बोलता है, वो विवेक और संयम पूर्वक बोलता है। तो संयम, मन संयम, वचन संयम, काय संयम, इंद्रिय संयम, चार प्रकार का संयम ठानांग सूत्र में भगवान महावीर ने कहा है। मैं इन चारों प्रकार
संयमों की व्याख्या कल के प्रवचन में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। धर्म के अंगों और लक्षणों की व्याख्या मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। धर्म का 7वां अंग क्या है, ये मैंने आपको कल बताया था। वह है संयम। संयम शब्द बड़ा प्यारा है, महत्वपूर्ण है और मोक्ष की ये आधारशिला है। संयम के बिना व्यक्ति शांति नहीं पा सकता, प्रेम नहीं रह सकता और व्यक्ति साधना भी नहीं कर सकता। अगर साधना नहीं कर पाता तो कर्मों का क्षय नहीं होता और मुक्ति प्राप्त वो नहीं कर सकता। संयम का स्वरूप मैं आपको समझा रहा हूँ। संयम में 4 बातें आती हैं। यत्न, जिसे हम विवेक कह सकते, समभाव, एकाग्रता और ध्यान। यहाँ 4 बातें होती हैं, वहाँ संयम होता है। यहाँ 4 बातें नहीं हैं, वहाँ संयम नहीं है। अगर संयम नहीं है तो साधना नहीं है, अगर साधना नहीं है तो विकास नहीं है, शांति भी नहीं है और जीवन में कभी समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। तो जो व्यक्ति संयम की बात करते हैं और जिन लोगों ने संयम ग्रहण किया है, उन्हें समझना है कि उनके जीवन में ये 4 बातें पाई जाती हैं। यत्न, मैंने कल भी कहा था कि जीवन के अंदर हमेशा निवृत्ति लेने से काम नहीं चलता। निवृत्ति बहुत थोड़ी होती है, बहुत थोड़े समय की होती है। आप 1-2 सामायिकें ले लें तो ये निवृत्ति है, आप अलग हो गए दुनिया से। लेकिन कितनी देर बैठेंगे? 1, 2, 4, 5 सामायिकें कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर कर्म भूमि में आना ही पड़ेगा, कर्म क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। जिन्होंने संयम ग्रहण किया है, कर्म तो वो भी करते हैं और उन्हें भी कर्म करना पड़ता है। कल मैं ये बात आपको सम्मतियों के उपलक्ष्य में समझा रहा था। तो भगवान महावीर ने कहा वहाँ भी संयम की ज़रूरत है। सम्मति है, प्रवृत्ति है या निवृत्ति है, संयम की वहाँ नितांत आवश्यकता रहती, तभी कर्म बंधन से बचेगा। तो संयम के संबंध में स्वयं गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से एक प्रश्न किया था। श्रीमद् उत्तराध्ययन के 29वें अध्ययन में ये प्रश्न गौतम ने भगवान महावीर से स्वयं किया है। संयमेन भन्ते जीवे किं जानाय। प्रभो, संयम करने से क्या लाभ होता है? लाभ की बात क्यों की गई है कि व्यक्ति प्रायः निष्काम नहीं होता, निस्वार्थ नहीं होता। पहले वो लाभ सोचता है कि ये काम करने से लाभ क्या होगा, व्यापार करने से क्या लाभ होगा, प्रदेश में जाकर धंधा करने से मुझे क्या लाभ होगा, अमुक पार्टी के साथ संबंध जोड़ने से, अमुक की एजेंसी लेने से मुझे क्या लाभ होगा। पहले वो लाभ सोचता है। अगर लाभ होता है तो उसमें वो प्रवृत्ति करता है।
लाभ ही नहीं अगर उसकी समझ में आए तो वो उसके अंदर प्रवृत्ति क्या करेगा। तो ये बात गौतम ने कही कि संयमेन भन्ते किं जानाय, जो व्यक्ति संयम का पालन करता है प्रभु उससे क्या लाभ होता है। लाभ दो ही है, एक सांसारिक लौकिक, एक लोकोत्तर आध्यात्मिक लाभ। एक लाभ लौकिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। आप दुकान पर बैठ के काम करते हैं, ये आपको लौकिक लाभ है, धन का लाभ है। जब समाई करते हैं तो धन का लाभ थोड़ा होता है, कोई लाभ नहीं होता, शांति का लाभ होता है। आपको विश्राम मिलता है, मन को आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, चिंतन मनन करने का अवकाश मिलता है। आप चिंतन मनन करने का आपको टाइम मिलता है। आपके जीवन में क्या दोष है, क्या अवगुण है, कितने आपके अंदर गुण है, इसकी समीक्षा करने का आपको पर्याप्त समय समाई के अंदर मिलता है। यही लाभ है। और समाई का क्या लाभ है। तो व्यक्ति लाभ को देकर प्रवृत्ति करता। तो भगवान ने कहा संयमेन अनन्यत्वं जानाय, जो व्यक्ति संयम की साधना करता है वो आश्रम से रहित हो जाता है। आप कहेंगे आश्रम क्या होता है। अगर आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और जिन बहन भाइयों ने कुछ सीखा है उन्हें आश्रम का पता है। जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो उन्हें आश्रम क्या होता है वो समझ में नहीं आएगा। 3 जैन धर्म के परिभाषिक शब्द हैं, आश्रम, संवर, निर्जरा। ये 3 ऐसे शब्द हैं जो अन्य धर्म शास्त्रों में नहीं पाए जाते और लौकिक शब्दकोश में तो है ही नहीं। ये जैन धर्म के अपने परिभाषिक शब्द हैं, आश्रम, संवर, निर्जरा। बंधन एक ऐसा शब्द है, कर्म बंधन। हर व्यक्ति कर्म बंधन को समझ जाता है और गीता के अंदर भी कर्म बंधन का जिक्र है और कर्म बंध का वहाँ पर भी उल्लेख है। लेकिन आश्रय, संवर, निर्जरा इन शब्दों का उल्लेख नहीं है। मैं समझाता हूँ आश्रय क्या है। तो संयम को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। आप खिड़की खोल दें, दरवाज़ा खोल दें, ठीक है, हवा आती है, प्रकाश आता है, लेकिन धूल भी आती है, मिट्टी भी आती है, गर्द भी आता है। तो ये गर्द का आश्रय है। आश्रय का मतलब आना, आगमन, प्रवेश। बाहर से जो धूल है वो खिड़की के रास्ते से, रोशनदान के रास्ते से और आपके खुले हुए दरवाजे से वो धूल कमरे के अंदर आती है। धूल आएगी तभी तो जमेगी चीज़ों के ऊपर। कोई चीज़ पड़ी है, कपड़ा पड़ा है, टेबल पड़ी है, कोई अन्य चीज़ें, सोफा सेट पड़ा है, दरी है, चादर है, उसके ऊपर धूल आकर के जम जाती। तो लेकिन धूल के जमने से पहले धूल आती है। धूल का आना आश्रय है और आश्रय जब होता तब बंद होता है। उस धूल का, उस राज्य का, उस गर्दो गुबार का चीज़ों के ऊपर जम जाना यह बंधन है और आप उसे साफ कर दें, ये निर्जरा है। आपने उसे झाड़ू लगा दिया, धूल साफ हो गई, डस्टर लगा दिया, धूल साफ हो गई। अगर बहुत दिनों तक आपने उसे साफ नहीं किया, वो उसकी लेयर्स, उसकी जो तहें हैं वो जम जाती है और कभी इतनी गहरी जम जाती है कि उन्हें कुरेदना पड़ता है। उन्हें कुरेद करके निकालना, झाड़ू करके निकालना, डस्टर से निकालना, झाड़ करके निकालना, ये निर्जरा है। तो आश्रय क्या है? धूल का प्रवेश करना, उसके बाद बंद होगा।
उस बंधन को तोड़ना ये निर्जरा है। तो आश्रय पहली चीज है बंधन से। तो भगवान ने कहा बंधन से बचने के लिए संयम की जरूरत है। संयम से व्यक्ति आश्रय से रुक जाता, आश्रय नहीं होता। आश्रय क्या है? ये तो धूल की बात हो गई। आपने टूटी खोल दी, पानी आना शुरू हो गया। आपने स्विच ऑन कर दिया, लाइट आनी शुरू हो गई। आपने ऑफ कर दिया, लाइट बंद हो गई। टूटी को आपने बंद कर दिया, पानी आना बंद हो गया। दरवाजा खिड़की बंद कर दी और बाहर से गर्दो गुबार का आना बंद हो गया। ये संवर हो गया। द्वारों को रोकना ये संवर है। और जो बंद पड़ गया है उसको उखाड़ना, इसको निर्जरा कहा गया है। तो कर्मों का आश्रय होता है, मन से होता है, वाणी से होता है, शरीर से होता है। वाणी के द्वारा भावना से होता है, मन के द्वारा भावना से होता है, वाणी के द्वारा संभाषण से होता है और शरीर के द्वारा कर्म से होता है। आश्रय अर्थात कर्म इस आकाश मंडल में से आपकी आत्मा के अंदर प्रवेश करते। आपने जरा सी बात सोची, कर्म आ गए। कर्म इतने सटल है, इतने सूक्ष्म है, इतने माइन्यूट है कि आप इन्हें देख ही नहीं सकते। माइक्रोस्कोप भी इनको देख नहीं सकता। कर्म इतने सूक्ष्म है। जैन धर्म ने कहा यह मैटीरियल चीज है। आपने जरा सा विचार किया, गलत विचार किया, गलत कर्म आ गए। शुभ विचार किया, शुभ कर्म आ गए। लेकिन है दोनों आश्रय। ये शुभ आश्रय है, एक अशुभ आश्रय है। एक से पाप बनेगा, एक से पुण्य बनेगा। लेकिन दोनों बंधन है और दोनों आवागमन के कारण है। जब तक पाप रहेगा आवागमन रहेगा। दुख भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। पाप कर्म जो किए हैं उनका फल भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। आपने शुभ कर्म किए, वो भी कर्म है, उसको भोगने के लिए भी दुनिया में आना पड़ेगा। शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का उपभोग शरीर में होता है और शरीर गर्भावास से मिलता है, दुनिया में आने से मिलता है। इसलिए आवागमन का मूल शुभ कर्म से भी बना रहता है, अशुभ कर्म से भी बना रहता है। दोनों से आवागमन का मूल बना रहता है। संयम दोनों को रोक देता है। पहले अशुभ को रोकता है, फिर शुभ को भी रोक देता है। अशुभ भी रुक गया, पाप भी रुक गया। शुभ रुक गया, पुण्य भी रुक गया। जब दोनों चीजें रुक जाएंगी तो फिर क्या होगा? फिर मोक्ष होगा, मुक्ति होगी, निर्वाण होगा। तो मोक्ष का, मुक्ति का जो मूल कारण है वो संयम है। तो संयम आश्रय को रोकता है, ऐसा भगवान महावीर ने कहा है। तो इसके अंदर 4 बातें संयम में है। पहली बात मैंने कही कि व्यक्ति यत्न करता है, संभाव रखता है, एकाग्रता करता है और ध्यान लगाता है। 2 चीजें दुनिया में काम आती है, व्यवहार में काम आती है, कर्म क्षेत्र में काम आती है, प्रवृत्ति में काम आती है। काम करते हुए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, वह संयम होता है। काम तो हर एक व्यक्ति करता है, पापी भी करता है, दुष्ट लोग भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर संयम नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष भी काम करता है, संत भी करता है, लेकिन वो संयम पूर्वक करता है और कर्म क्षेत्र में 2 बातों का ध्यान रख करके चलता है। यत्न, विवेक, जो काम करे विवेक पूर्वक करे। चलना, बोलना, चीज़ों का आदान प्रदान करना, भोजन आदि करना, खाना पीना और चीज़ों को फेंकना,
इधर उधर पलटना डालना, ये कोई मना नहीं है। जो निस्सार चीजें हैं, शरीर के अंदर कुछ निस्सार भी है, उसका विसर्जन करना पड़ता है, और विसर्जन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और जो सार चीज है उसको रखने से स्वस्थ रहता है। सार को रखने से व्यक्ति स्वस्थ होता है, और जो शरीर के अंदर निस्सार चीजें हैं उन चीजों को निकालने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो कहीं पर चीज को रखना पड़ता है, कहीं पर चीज को निकालना पड़ता है, लेकिन सार को रखना होता है, निस्सार का विसर्जन करना पड़ता है, तब शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो मानसिक स्वस्थता की भी जरूरत है, आध्यात्मिकता और आत्मा के स्वस्थता की भी व्यक्ति को जरूरत है। उसके लिए भी व्यक्ति को संयम से काम लेना पड़ता है। यतना, भगवान ने कहा यतना से काम करो, विवेक से काम करो, कर्म बंधन नहीं होगा, बचोगे कर्म बंधन से, काम भी हो जाएगा और कर्म बंधन भी नहीं होगा। यही कर्म विज्ञान है। और कर्म विज्ञान क्या है? गौतम ने पूछा भगवान से, कहं चरे कहं चिट्ठे, कहं आसे कहं साय, कहं भुंजंतो भाषंतो पावं कम्मं न बंधहि। दक्ष वैकालिक सूत्र में भगवान से गौतम ने पूछा, कहं चरे, कैसे चलना चाहिए, साधक कैसे चले, कैसे खड़ा हो, कैसे बैठे, कैसे शयन करे, कैसे सोए, कैसे बोले और कैसे खाए, ये सारे काम करते हुए प्रभु संयम कैसे रहता है, किस प्रकार ये काम करने चाहिए। तो भगवान ने उत्तर ने कहा, जयं चरे जयं चिट्ठे जयं आसे जयं साय जयं भुंजंतो भाषंतो पावं कम्मं न बंधहि। विवेक पूर्वक व्यक्ति को बैठना चाहिए, विवेक पूर्वक खड़ा होना चाहिए, विवेक पूर्वक चलना चाहिए, विवेक पूर्वक शयन करना चाहिए, विवेक पूर्वक बोलना चाहिए, विवेक पूर्वक सोना चाहिए। सारे काम विवेक पूर्वक, यतना पूर्वक करे। विवेक का जैन धर्म के अंदर शब्द है यतना, यतन पूर्वक, ध्यान पूर्वक, देखभाल करके व्यक्ति को ये सारे काम करने चाहिए। और जो करता है वो संयमी है, कर्म करता हुआ भी संयमी रहता। ये नहीं कि संयम कोई घड़ी दो घड़ी की चीज है। आपने सामायिक 2 घड़ी की लेते, साधु की आजीवन की सामायिक है। ये पहला चरित्र है, सामायिक चरित्र। 5 चरित्रों में पहला चरित्र सामायिक चरित्र है। तो साधु जब दीक्षा लेता है तो क्या लेता है? सामायिक लेता है, सामायिक चरित्र धारण करता है और आजीवन की सामायिक लेता है। तो उस सामायिक के अंदर वो आहार भी करता है, सामायिक के अंदर बोलता भी है, सामायिक के अंदर शयन भी करता है, सामायिक के अंदर बातें भी करता है, सामायिक के अंदर सारे काम करता है। लेकर मुनि को ये बात कही है कि जिस सामायिक को उसने धारण किया है तो सारे काम करते हुए सामायिक रखे, समता पूर्वक रहे। मैं समझा रहा हूँ, संयम के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। पहली चीज है कि कर्म क्षेत्र के अंदर यतना और विवेक से काम ले। दूसरा तत्व संभाव। आपको जगह अनुकूल नहीं मिली, भोजन अनुकूल नहीं मिला, बैठने की भी जगह नहीं है, आपको शैया ठीक नहीं मिली, खटिया ठीक नहीं मिली, आपको बिस्तर ठीक नहीं मिला, उपाश्रय ठीक नहीं मिला, हवा नहीं आती, अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा है, छोटे छोटे कमरे हैं, उसके अंदर गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, आपको कर्म करना तो आता है, लेकिन वहां पर संभाव भी रखना पड़ेगा, उसी में गुजारा करना पड़ेगा, उसी के अंदर निर्वाह करना पड़ेगा। बौखलाने से, बोलने से क्या होता है? अपनी महानता गंवाना। जो लोग बौखलाहट उठते हैं वो अपनी महानता खो बैठते, अपने ऊपर संयम नहीं है, भाषा के ऊपर संयम नहीं है,
मन के ऊपर संयम नहीं है, बौखला करके बोलना शुरू कर देते हैं, उससे व्यक्ति की महानता चली जाती। तो अपनी महानता को रखना, अपनी श्रेष्ठता को रखना अपने बस में, तो वहाँ पर संभाव की जरूरत। जो चीज़ मिल गई है उसको संभाव पूर्वक उसका उपभोग करो, उसका प्रयोग करो, उससे अपना गुजारा करो। भगवान ने कहा इस प्रकार जो कर्म करता वो संयमी पुरुष है, और वो संयम कर्म बंधन का कारण नहीं, आशव को रोकता है, और कर्म बंधन को रोक करके वो मोक्ष का कारण बनता है, और ऐसा साधक मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। तो मैं विशेष बातें न करूं, आज इतना ही, लेकिन संयम पर अन्य बातें कल के प्रवचन में और मैं प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा, बस और अधिक नहीं। जय अहिंसा, ओम शांति। धर्म के 7वें अंग की व्याख्या मैं 2 दिनों से कर रहा हूँ। भगवान महावीर ने धर्म का 7वां अंग कहा है संयम। संयम बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। योग शास्त्र में भी संयम का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म में संन्यास लेना संयम ग्रहण करना माना जाता है, अर्थात सन्यासी, साधु, मुनि जब मुनि जीवन अंगीकार करता है तो वो ये प्रतिज्ञा करता है कि वो मन, वाणी, शरीर से संयमी बन कर के रहेगा। इसका मतलब ये है कि गृहस्थी प्रायः संयमी नहीं होते। पराया का मतलब कुछ होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को संयम में नहीं रखते। यही कारण है कि उनके जीवन में निरंतर कर्म बंधन होता रहता, कभी शुभ परिणामों से पुण्य होता है, कभी अशुभ परिणामों से वो पाप का उपार्जन कर लेते हैं। तो गृहस्थी जब विरक्त होकर संन्यास लेता है, मुनि बनता है, तो वो संयम में आता है और उसकी हर क्रिया संयम पूर्वक होती है। मैं ये बात पहले आपको समझा चुका हूँ। 5 सम्मतियों में ये बात आ चुकी है कि मुनि का बैठना, उठना, बोलना, भोजन करना और अपने अन्य कार्यों को पूरा करना, उसको संपन्न करना, ये विवेक पूर्वक और यत्न पूर्वक होता है, तभी उसे संयमी कहा जाता है और तभी वो कर्म बंधन से बचता है और मोक्ष की साधना करने में वो लग सकता है। मैंने आपको कहा था संयम में 4 बातें आती, यत्न, विवेक, संभाव, एकाग्रता और ध्यान। 2 चीज़ों का महत्व कर्म भूमि में है। व्यक्ति को विवेक पूर्वक कर्म करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, लेकिन विवेक पूर्वक करे तो वो संयम में आ जाता है। कर्म करते हुए भी उसे संयमी कहा जा सकता है। और संभाव, कुछ लोग यत्न पूर्वक, विवेक पूर्वक काम करते हैं लेकिन संभाव नहीं रखते।
क्योंकि एक व्यक्ति विवेकी है, ज्ञानवान है, समझदार है, वो तो हर काम विवेक से करता है। लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं, संगी साथी हैं, सहयोगी हैं, पारिवारिक लोग हैं, परिवार आपका भी है, परिवार हमारा भी है, शिष्य शिष्यों का एक परिवार होता है। हमारा धर्म परिवार है, आपका एक गृहस्थ परिवार है। तो एक समझदार व्यक्ति विवेक पूर्वक काम करता है, लेकिन उसके आसपास के लोग विवेक पूर्वक काम नहीं करते, वो अविवेक से चलते हैं, अविवेक से बैठते हैं, अविवेक से उठते हैं, अविवेक से बोलते हैं, अविवेक से खाते हैं, भोजन करते हैं और अविवेक से शयन करते हैं। फिर उन्हें शिक्षा देनी पड़ती है, उद्बोधन देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, प्रेरणा देनी पड़ती है। और कभी कभी वो अपना संतुलन खो बैठते, समझते नहीं, और कभी कभी विपरीत परिस्थितियों का उस व्यक्ति को जो विवेक से काम करता है सामना करना पड़ता है। उसे तो विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर आप संभाव खो बैठेंगे, उसके व्यवहार से आपका संभाव प्रभावित होगा, तो आप अपने मन की शांति खो बैठेंगे, साधना नहीं कर सकेंगे। तो जो विवेक पूर्वक काम आपने किया है और दूसरा उसके विपरीत चल रहा है, तो भगवान ने कहा उसके लिए दो बातें हैं, उसे सहन करना, टॉलरेट करना, और अपने मन के संतुलन को बना करके रखें, शांति में रहें, मन को संतुलित बना करके रखें, और उसे प्यार प्रेम पूर्वक आप उसे शिक्षा देकर उस यतना के मार्ग पर आप उसे लाने का प्रयत्न करें। तभी आप का ये संयम रह सकता है। संयम के लिए आपका विवेक और आपका संभाव काम करता है। संभाव कौन रख सकता है? सब भूयप भूय सम्मन भूयां पासा पी आश्वस दंतस पावन कम्मन न बंदय। 10 वैकालिक सूत्र में भगवान महावीर ने कहा सब भूयत भूयस्व, दुनिया के सभी प्राणियों के अंदर जो आत्मा है उसको अपनी आत्मा के समान समझे। ये संभाव का पहला सूत्र है। पी आश्वस दंतस, जो आश्रम का निरोध करता है, और दंतस का मतलब अपना दमन करता है, अपना निग्रह करके रखता है, अपने को अपने बस में रखता है, दूसरे के अधीन नहीं करता। उसकी हर क्रिया हर व्यवहार अपने बस में है। पावन कम्मन न बंदही, उसका संभाव रहता है और वो पाप कर्म का अनुबंध नहीं करता। तो संभाव के लिए सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझना जरूरी है। आप समझें कि वो जो काम कर रहा है उसकी आत्मा आपकी आत्मा के ही बराबर है, समान है, और वो समझ सकता है, संयम में आ सकता है, विवेक पैदा हो सकता है। लेकिन प्यार की, प्रेम की, स्नेह की जरूरत। लेकिन अगर प्यार प्रेम स्नेह देने पर भी अगर फिर उसके अंदर यतना और विवेक नहीं आता है, तो ये पिछले जन्म के संस्कारों का परिणाम है। फिर उसका परिवर्तन देर में होगा, विलंब होगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा। धीरे 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 वो उस यतना के मार्ग को, विवेक के मार्ग को समझने का प्रयत्न करेगा। भगवान ने कहा ज्ञान जल्दी हो जाता है, विवेक जल्दी नहीं आता। क्षिपम न सकई विवेकमेयम, व्यक्ति को विवेक जल्दी से नहीं आता।
ज्ञान आ जाता है, विवेक नहीं आता। बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, विवेकी नहीं होते, समय पर विवेक खो बैठते, अपने मन के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं रहता। तो इसका अर्थ ये है कि समभाव और यतना विवेक, ये दो संयम के दो महत्वपूर्ण अंग हैं और इनका उपयोग कर्म भूमि में ज़्यादा होता है। दो और चीज़ें, एकाग्रता और ध्यान, ये साधना की चीज़ है। जब आप अपने मन को एकाग्र कर लेंगे तो संयम हो जाएगा। जिसका मन कॉन्सेंट्रेटेड है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप में प्रतिष्ठित है, उसके मन से कोई बुरा विचार आ ही नहीं सकता, उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अगर मन के अंदर बुरा विचार नहीं आया तो वाणी बुरी निकलेगी नहीं और शरीर के द्वारा कोई बुरा कर्म होगा नहीं, क्योंकि मन ही मूलाधार है। तो जिसका मन एकाग्र है वो संयमी है। इसका अभ्यास हमेशा करना चाहिए। कुछ लोग एक काम करते हैं, विचार दूसरा चलता रहता है। काम कुछ हो रहा है, विचार कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब एकाग्रता नहीं है। शास्त्र एकाग्रता का अभ्यास करने की बात करता है। जो काम किया जाए उसी में मन डाला जाए। मैं बोल रहा हूं, अगर मैं एकाग्र नहीं रहूंगा तो कुछ का कुछ बोला जाएगा और आप खुद समझेंगे कि ये क्या हो रहा है। मेरे अंदर कंसंट्रेशन है, तभी तो मैं जो मेरा भाव है उसको शब्दों में ढाल सकता हूँ, आपको सुना सकता हूँ। अगर मेरा मन ही एकाग्र नहीं रहेगा, इधर उधर मैं देखता रहूँगा, बोलूँगा क्या, आपको समझाऊँगा क्या। तो जो काम करे उसको उसमें ध्यान रखे, तो ये मन की एकाग्रता है। कर्म भूमि के अंदर भी एकाग्रता की जरूरत है। एक व्यक्ति सुई में धागा पिरोता है, एक माइनर चीज़ है, साधारण चीज़ है, लेकिन फॉर ए मोमेंट, एक दो चार क्षणों के लिए अपने मन को एकाग्र करके ही धागा पिरो सकता है। सुई की नोक किधर हो, धागा किधर हो, तो क्या वो धागा सुई में पिरोया जा सकेगा? अपने मन को सुई और धागे के ऊपर वो एकाग्र करता है, तब जाकर के सुई के अंदर धागा पिरोया जा सकता है। ये मामूली चीज है। ऐसे ही हर काम में व्यक्ति एकाग्र रहे। चल रहा है तो एकाग्र होकर के चले, ये नहीं कि इधर उधर देखता रहे, लोगों के रूप रंग देखता रहे, विभूषा देखता रहे, वेशभूषा देखता रहे, तो फिर दुकानें देखता रहे, साइन बोर्ड पढ़ता रहे और चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी को धक्का लगाएगा, कोई ना कोई दुर्घटना करेगा, कोई ना कोई गलत बात बनेगी। एकाग्रता ही नहीं है। तो एकाग्रता का अभ्यास केवल यहाँ नहीं होता है। आप जो काम कर रहे हैं वही एकाग्रता का अभ्यास हो सकता है। और अगर आप एकाग्र चित्त होकर कोई भी काम करें तो वो संयम में आ जाएगा। ये नहीं कि संयम यही होता है। एक साधु है, गोचरी जा रहा है, भिक्षा के लिए जा रहा है, घर में पहुंच गया। शास्त्र ने कहा है साधु का काम केवल किचन तक है, रसोई घर तक है, घरों के अंदर जाने का उसका कोई काम नहीं। ना दृष्टि डालनी है, ना घर के अंदर जाना है, ना घर की चीजें देखनी है, केवल रसोई में जाना है। उसने भिक्षा लेनी है, उसका ध्यान भिक्षा लेने में है। कितना लेना है, क्या लेना है, ये मेरे लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है, ऐशनीय है, अनेशनीय है, भक्ष्य है, अभक्ष्य है, उसी के अंदर उसका ध्यान रहे तो वहां भी संयम है। संयम केवल उपास्य में नहीं होता।
संयम तो हर क्रिया में होता है। विहार में भी संयम की जरूरत है, आहार में भी संयम की जरूरत है, और बातचीत के अंदर भी संयम की जरूरत है। हर चीज के अंदर संयम की अपेक्षा है। तो वहां पर अगर मुनि केवल अपने ध्यान के अंदर गोचरी ले रहा है, भोजन ले रहा है, तो वो संयमी पुरुष है। अगर इधर उधर झांक रहा है, देख रहा है, चीजें देख रहा है, कौन कौन सी चीजें पड़ी है, बातचीत में लगा हुआ है, तो वो संयम नहीं है। भगवान ने कहा हर क्रिया के अंदर संयम की जरूरत रहती है, तभी उसका प्रभाव पड़ता है और तभी वो महान पुरुष माना जाता है। तो मन की एकाग्रता ये संयम है। और ध्यान कर्म भूमि में नहीं लगता, ये साधना की चीज है। जब व्यक्ति साधना में बैठता है, ध्यान लगाता है, दुकान पर बैठ के ध्यान लगा लेगा तो कोई चीज ही उठा के ले जाएगा, वहां ध्यान कोई उपयोगी नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा, एक संस्मरण सुना रहा, महत्वपूर्ण है, प्रेरक है। कानपुर में मेरा चतुर्मास था। सायंकाल को मैं भिक्षा के लिए गया, भीड़ भड़का बहुत था। एक किनारे से होकर मैं जा रहा था, सामने से एक साइकिल आ रहा था, एक साइकिल इधर से जा रहा था। अपनी अपनी साइड पर चले तो ये विवेक है, और विवेक पूर्वक साइकिल चलाए तो ये एक यतना है, और शांतिपूर्वक चलाएंगे संभाग है। लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों साइकिलों की टक्कर हो गई और एक व्यक्ति अपने साइकिल पर बैठा हुआ माला फेर रहा था, वो भी गिरा और उसके हाथ की जो माला थी वो गटर में चली गई। वो दूसरे के साथ उलझा, लड़ाई हो गई, कहा सुनी हो गई। तो उसने कहा मैं अपनी ठीक साइड पर जा रहा, तुम गलत साइड पर थे। मैं तो ठीक साइड पे जा रहा, गलती तुम्हारी है। वो बोला मैं माला फेर रहा था, मेरे गुरु ने कहा है कि भगवान को हर वक्त याद रखो। तो मैं तो भगवान के नाम की माला फेर रहा था, मुझे ख्याल नहीं रहा साइड का। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो माला फेरने में लगा हुआ था। जब वो गिरा तो दोनों की कहा सुनी हो गई, और जो माला फेर रहा था उसने अब शब्द उसको कहे, गाली भी दी। तो उसने उसको एक बात कही, तेरे गुरु ने ठीक कहा कि भगवान को हर वक्त याद रखना चाहिए, इसीलिए तू माला फेरता ताकि भगवान हर वक्त याद रहे। लेकिन मैं देखता हूँ जब तूने मुझे अब शब्द कहे, गलती भी तुम्हारी है और गलत शब्द तू मुझे बोल रहा है। जब हर वक्त भगवान को याद रखना है तो बोलते समय भगवान को याद क्यों नहीं रखा? अगर तुम्हें भगवान याद हो तो तुम अब शब्द कैसे बोल सकते हो, गाली कैसे दे सकते हो, दुर्वचन कैसे बोल सकते हो? जब दुर्वचन बोल रहे हो तो अब तो तुम्हें भगवान याद नहीं रहा, और माला फेरने में तुम भगवान को याद कर रहे हो। माला फेरना ये भगवान को याद करना तो है, लेकिन कर्म भूमि के अंदर कर्म कैसे करना है, उस वक्त अगर भगवान को याद रखा जाए तो तभी भगवान को याद करने का लाभ है। ये तो हर वक्त याद नहीं हुआ, ये तो तुम बचाव कर रहे हो, अपनी रक्षा कर रहे हो और मुझे दोषी ठहरा रहे हो। मैं तो कोई माला नहीं फेर रहा, मैं विवेक से चलता हूँ और यत्नपूर्वक चलता हूँ। और अगर कोई दुर्वचन बोल देता तब भी संभाव रखने का प्रयत्न करता हूँ। अब तुम ये निर्णय लो कि माला फेरना केवल भगवान को याद करना है या विवेक पूर्वक काम करना और संभाव रखना ये भगवान को याद रखना है। अब तुम निर्णय तुम ही इस बात का करो।
मैं ये आपको कह रहा, ध्यान की हर वक्त जरूरत नहीं होती। कर्म क्षेत्र के अंदर कर्म का ध्यान रखना, यही ध्यान रखना है। अगर ध्यान लगाना है तो वो तो धर्म स्थान में लगाया जा सकता है, एकांत में लगाया जा सकता है, वहाँ प्रैक्टिस की जा सकती है। लेकिन कर्म भूमि के अंदर विवेक की, यतना की, एकाग्रता की और संभाव की जीवन के अंदर जरूरत रहती है। अगर इतनी बातों का ध्यान कर्म भूमि में रखा जाए तो ये संयम है। तो मैं अधिक बातें न करूं, इसके ऊपर और बोलने की ज़रूरत है। कल के प्रवचन में इसके संबंध में अन्य और बातें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। बस आज इतना ही। जय अहिंसा, ओम शांति। संयम का स्वरूप मैं आपको कई दिनों से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। लौकिक जीवन में संयम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती। साधु और सन्यासी के जीवन में तो संयम होता ही है, और वो संयम ग्रहण करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि वो मन, वाणी, शरीर से संयम की आराधना करेगा शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी अधिक प्रवृत्तियां होती हैं, व्यवहार होते हैं, और जो व्यक्ति जितने ज़्यादा लोगों में रहता है और उसका संपर्क अधिक लोगों से बना रहता है, उसे और भी ज़्यादा संयम की ज़रूरत पड़ती है। निवृत्ति मार्ग में व्यक्ति अपने मन का, वाणी का और शरीर का संयम रखता है, लेकिन गृहस्थी को और भी ज़्यादा संयम की ज़रूरत है, क्योंकि उसके संबंध, उसके व्यवहार बहुत लोगों के साथ रहते हैं। उन लोगों में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं, कुछ अधार्मिक होते हैं, कुछ सज्जन होते हैं, कुछ दुष्ट और असज्जन लोग होते हैं। तो उन सब के साथ व्यवहार चलाने के लिए और अपने आप को अछूता रखने के लिए और उनके प्रभाव से मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को संयम की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। भगवान महावीर ने वैसे 17 प्रकार का संयम कहा, लेकिन 3 बातों में सारा संयम आ जाता। हम इसको मन संयम, वचन संयम, काय संयम कह सकते हैं। श्रीमद् स्थानांत सूत्र में भी ये कहा है कि संयम 3 प्रकार का होता है, मन संयम, वचन संयम, काय संयम। मन को अपने बस में रखना, वाणी को अपने नियंत्रण में रखना और अपनी काया को, शरीर को अपने अधीन रखना। वैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में जो मन का संयम कर लेता है, उसकी वाणी अपने आप ही अपने बस में हो जाती और काया का संयम भी स्वतः हो जाता है। लेकिन साधना करने के लिए साधना नीचे से शुरू होती, हमेशा साधना नीचे से होती। इसलिए सबसे पहला संयम है काया संयम। संयम के कितने नाम हैं? निग्रह, दमन,
नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। इसका एक और नाम जैन ग्रंथों ने कहा है गुप्ति। मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। गुप्त का मतलब है जो गुप्त है, किसी को उसका पता नहीं, प्रच्छन्न है, अर्थात किसी की दृष्टि में वो चीज है नहीं, वो गुप्त है। अर्थात आपके मन के विचार आपके अधीन है और आपकी वाणी आपके अधीन है और आपकी प्रवृत्तियां आपके अधीन है। आपकी प्रवृत्तियों का भी दूसरे को पता नहीं लगा। आपकी वाणी जब खुलती है तब दूसरे को आपकी वाणी का पता लगता है। वो कठोर है, मृदु है, कर्कश है, मधुर है। जब तक आप बोलेंगे नहीं किसी को क्या पता लगेगा। मन के भावों का पता भी तभी लगता है जब आप मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं, नहीं तो वो गुप्त रहते। इसलिए भगवान महावीर ने संयम का एक और नाम दिया है गुप्ति। तो इन तीनों की व्याख्या की है। साधना नीचे से शुरू होगी। पहले आप अपने मन शरीर को संयम में रखें। अभी आप सब संयम में बैठे, निश्चल बैठे, शांत बैठे, ये संयम है। तभी तो आनंद आता है, वक्ता को भी श्रोता को भी। तभी कुछ समझ में आता है, तभी ज्ञान अंदर से जागृत होता है, क्योंकि संयम में है। जो व्यक्ति संयम में नहीं बैठा वो शरीर से बैठा है, लेकिन वो ग्रहण कुछ नहीं कर सकता। तो वक्ता के लिए भी संयम की जरूरत है, श्रोता के लिए भी संयम की आवश्यकता है। तो पहला संयम शरीर से शुरू होता है। शरीर की साधना करना, शरीर को संयम में रखना। शरीर क्या करता है? एक्टिविटीज करता है, प्रवृत्तियां करता है, गमनागमन करता है, यातायात करता है, घूमता फिरता है, चहलकदमी करता है। शरीर का यही काम है। भगवान ने कहा इसके लिए संयम की जरूरत है। अगर संयम ना हो तो व्यर्थ का गमनागमन करता रहता है, घूमता फिरता रहता है। उसे आवारागर्दी कहते हैं। जो व्यक्ति आवारागर्दी करते हैं उनको हम आवारागर्दी क्यों कहते हैं? आवारा फिरते रहते, चलते फिरते तो वो भी है, लेकिन वो व्यर्थ का आते जाते आते रहते, घूमते फिरते रहते। उनका शरीर निश्चल नहीं, अपने बस में नहीं। जब इच्छा होती है चल पड़ते, चलने का कोई प्रयोजन भी नहीं, कोई उद्देश्य भी नहीं, लेकिन शरीर टिकता नहीं। भगवान महावीर ने कहा यह असंयम है। तो एक सद्गृहस्थ को और एक उत्तम कोटि के साधु को अपने शरीर को संयम में रखना चाहिए। इसके लिए आसन है। आसन कई प्रकार के हैं। उत्कुटक आसन, गोदु आसन, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वीरासन, ये जितने आसन हैं ये योग के अंदर सहायक होते हैं। बट ये योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग अपनी चित्त वृत्तियों को रोकने का नाम है। मन और चित्त दो वस्तु है। मन स्थूल है, चित्त सूक्ष्म है। मन चित्त के अधीन है। चित्त अंदर गुप्त है, अंदर छिपा हुआ है और वो मन को प्रभावित करता है। मन के अंदर विचार आते हैं, चित्त के अंदर वृत्तियां उठती हैं। भगवान महावीर ने भी चित्त का उल्लेख किया है। चित्त जब संयम में आ जाता, मन अपने आप संयम में आ जाता है। चित्त में वृत्तियां उठती हैं
और वो वृत्तियां विचार बन जाती हैं और मन के अंदर वो व्यक्त होती हैं, रिएक्ट होती हैं और वो फिर बाहर प्रकट हो जाती है। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। लेकिन चित्त को रोकना, मन को रोकना, ये कोई खाला जी का घर नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, ये बाएं हाथ का खेल नहीं है, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। कह देते हैं मन को रोको, मन बस में नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जब तक शरीर बस में ना हो, शरीर का संयम ना किया जाए, तब तक मन को कोई बस में नहीं कर सकता। शरीर का योग स्थूल है, उसके बाद वचन का योग है, वो सूक्ष्म है। वचन के योग से मन का योग सूक्ष्म है। जो स्थूल काम नहीं कर सकता, मोटा मोटा काम नहीं करता, और जो मोटी बात नहीं समझता, वो सूक्ष्म बात क्या समझेगा। ज्ञान की मोटी मोटी बातें जो नहीं समझ पाता, वो सूक्ष्म बातें कैसे समझ सकता है। इसलिए शरीर का जो योग है वो बड़ा स्थूल योग है, और साधना यहाँ से शुरू होती है। तो आसनों का योग के अंदर स्थान है। आसन काय के लिए लगाए जाते हैं? ये कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, दिखावा नहीं है कि हम आसन लगा के बैठे। ये एक साधना है। और आप किसी भी आसन से बैठ जाए, जरूरी नहीं उत्कुटक, गोदू, सिद्ध, वीर, पदम या अर्ध पदम आसन लगाना है। कोई भी आसन आप लगा सकते हैं। योग शास्त्र ने आसन की परिभाषा की है स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन से आप सुखपूर्वक बैठ सके और स्थिर होकर के बैठ सके, निश्चल होकर के बैठ सके, उसको आसन कहा गया है। अगर आप चौकड़ी लगाकर निश्चल होकर के बैठ सकते हैं और स्थिर होकर बैठ सकते हैं और सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, जब आप सुखपूर्वक बैठेंगे, हिले डोलेंगे नहीं, निश्चल बैठे रहेंगे, तो ये आसन है। कहीं भी आसन लगा लें तो आसन के दो प्रयोजन है, स्थिरता और साता। सुखपूर्वक व्यक्ति बैठ सके और स्थिर होकर के बैठ सके, वह आसन है। तो भगवान महावीर से गौतम ने पूछा कि इस प्रकार शरीर को संयम में रखने से, निश्चल होकर के बैठने से प्रभु लाभ क्या होता है? भगवान ने कहा, काय गुत्यानंग समरंग जनय समरनंग पावास्वं निरोहं जनय। जो व्यक्ति काया को, शरीर को निश्चल कर लेता, अपने बस में रख लेता और स्थिर हो जाता है, उसका मन धीरे धीरे अपने आप स्थिर होने लगता और वो संवर में आ जाता, आशव को रोक लेता। आशव क्या है, मैं पहले प्रवचन में आपको समझा चुका हूँ। तो आशव रुक जाता है, संवर में आता है, और संवर से व्यक्ति पाप आश्रम निरोहन करे, पापों का आश्रय नहीं करता। निश्चल बैठने से पाप नहीं होते, हो ही नहीं सकते। व्यर्थ का चले फिरेगा नहीं, व्यर्थ का घूमे फिरेगा नहीं। जब घूमे फिरेगा नहीं, व्यर्थ का देखेगा नहीं, व्यर्थ का देखेगा नहीं, व्यर्थ के विचार उठेंगे नहीं, व्यर्थ के विचार मन के अंदर आएंगे नहीं। मन अपने आप निश्चल हो जाएगा, जबकि व्यक्ति एक जगह पर बैठकर अपने शरीर को निश्चल कर लेगा। तो इससे आशव रुकता है और व्यक्ति संवर में आता। ये लाभ काया को बस में करने से, संयम में रखने से ये लाभ होता। उसके बाद है वाणी। वाणी का संयम बड़ा मुश्किल है। अगर वाणी का संयम हो जाए, क्लेश नहीं हो सकता, झगड़ा नहीं हो सकता, वाद विवाद नहीं हो सकता। व्यक्ति व्यर्थ में बोलता है, हंकार में बोलता है,
क्रोध में बोलता है और छल कपट से बोलता है, पापों का बंधन करता है, अशांति फैलाता है, वैर विरोध उत्पन्न कर लेता है, संकलेश में पड़ जाता है, शक्तियों का अपव्यय होता है, शक्तियों का नाश होता है, अशांति होती है, समाधि जाती है। क्या साधना होगी? पहले तो वातावरण को शांत रखना बड़ा जरूरी है। माझी, नाविक, मल्लाह, कुशल मल्लाह नौका चला सकता है, लेकिन अगर तूफान उठ रहा है, उस तूफानी मौसम में कुशल माझी के लिए भी नौका चलाना बड़ा कठिन हो जाता है और भंवर में उलझ जाता है, किनारे पर नहीं पहुंचता, कभी नौका डूब भी जाती है क्योंकि तूफानी मौसम है और तूफान उठ रहा है। उस तूफान के अंदर व्यक्ति को नौका चलाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर सागर शांत है, ठीक है, तो नौका सुचारू रूप से व्यक्ति चला सकता है। साधना भी शांत वातावरण में होती। घर के अंदर शांति नहीं, हर आदमी बोल रहा है, हर आदमी व्यर्थ का बोल रहा है और एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहा है, एक दूसरे की आलोचना कर रहा है, निंदा चुगली कर रहा है और एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है। अपने दोषों को कोई देखता नहीं है और दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने में लगा हुआ है। दूसरे की आंख देखते हैं, अपना कर्म देखते नहीं। दूसरे की डांट देखते हैं कि पिता को क्यों डांटना पड़ा, बेटा ये देखता नहीं है पिता को डांटना क्यों पड़ा, अपने कर्म को नहीं देखता। अगर वो कर्म को ठीक कर ले तो पिता को डांटने की कोई जरूरत नहीं है। जब हर व्यक्ति अपने फर्ज को और अपने कर्तव्य को समझता है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं रहती। समझाने की जरूरत उसी वक्त रहती है जब व्यक्ति अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को, अपनी मर्यादा को, अपने ध्येय को और अपने मार्ग के उन उद्देश्यों को जब ठीक नहीं समझता, फिर उसे मार्गदर्शन देने की जरूरत है। और हर व्यक्ति बोल रहा है, बोलने की आदत ज्यादा लोगों को होती, मौन रखना बड़ा मुश्किल है, चुप रहना बहुत कठिन है। एक व्यक्ति किसी महात्मा को एकांत में बैठे जब देखता है तो वो सोचता है ये सारा दिन चुप रहते, एकांत में रहते, कैसे रह लेते। जो युवक सारा दिन घूमता है, सारा दिन इधर उधर भटकता रहता है, गलियां नापता रहता है, सड़कें नापता रहता है, स्कूटर लेकर घूमता रहता है, गाड़ी लेकर के घूमता रहता है, एक योगी को, एक महात्मा को एकांत में बैठे देखकर उसके मन में ख्याल आता है ये कैसे बैठ जाते, ये तो बड़ा मुश्किल है। चुप बैठे, कोई बात भी नहीं करे और वो चाहता है कि मेरे साथ कोई बात की जाए, बात की जाए तो कल को फिर भी आएगा, ना बात की जाए नहीं आएगा। हर व्यक्ति बात चाहता है कि उसके साथ कोई ना कोई बात की जाए, करनी भी चाहिए, लेकिन कैसी बातें करनी चाहिए? व्यर्थ की बातें, संसार की बातें, राग द्वेष की बातें, ये बातें करने का क्या लाभ है? ये तो प्रमाद है, ये तो कर्म बंधन का कारण है। लेकिन हर व्यक्ति ऐसी बातें चाहता है, अगर ज्ञान की बात उसको सुनाए तो वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, और जो बातें वो सुनाता वो हमारे काम की बात नहीं। तो फिर क्या किया जाए? ज्ञान दिया जाए या अज्ञान लिया जाए? ज्ञान लेने की चीज है, अज्ञान लेने की चीज नहीं है। शांति देने की चीज है, अशांति लेने की चीज नहीं है। लेकिन गुरु ज्ञान देता है, वो लेना नहीं चाहता, और वो अज्ञान की बातें करता है, गुरु सुनना नहीं चाहता, अच्छा साधु सुनना नहीं चाहता, इसलिए वो उब जाता है। तो भगवान महावीर ने कहा वही व्यक्ति उबता है जिसको बोलने की आदत रहती है, घूमने फिरने की आदत रहती है, जो शरीर के ऊपर, वाणी के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, वो तो आनंद में बैठता है, शांति में बैठता है।
उसकी तो लौ लगी होती है भगवान के साथ, आत्मा के साथ लौ लगी होती है। वो तो आनंद का पान करता है, आनंद का रस ले रहा है, लेकिन वो व्यक्ति आने वाला उस आनंद से बहुत दूर है। तो भगवान महावीर ने कहा वय गुत्यायन निर्विकारत्वं जनाय निर्विकारन जीवे अज्ञप योग सहन जुत्ते यादी भवै। जो व्यक्ति वाणी को बस में कर लेता है वो निर्विकार हो जाता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं रहता। और जिसमें कोई विकार नहीं रहता वो आध्यात्मिक योग साधनों से युक्त हो जाता है। और जो आध्यात्मिक योग साधनों से युक्त होता है वो आत्मा के साथ मिल जाता है और आत्मा के लोक में चला जाता है। और जो आत्मा के लोक को पा लेता है वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। मन गुप्ती की बात भी कह दो, इसको आज मैं पूरा करना चाहता हूं। मन गुप्त्यायनं भन्ते जीवे किं जनाय। मन को गुप्त रखने से क्या होता है? मन गुप्त्यायनं संभ्रं जनाय संग्रहणं संयम अराहे भावाय। जो मन को साध लेता है एक गगन जनई, वो एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, संवर को प्राप्त कर लेता है। और जो एकाग्र हो जाता है वो संयम की आराधना कर सकता है। जिसका मन एकाग्र नहीं है वो व्यक्ति संयम का पालन नहीं कर सकता। संयम का पालन करने के लिए मन को एकाग्र करने की, अपने बस में रखने की जरूरत रहती है। तो ये मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती को भगवान महावीर ने मन संयम, वचन संयम, काय संयम कहा है। जो इस प्रकार से संयम की साधना करते हैं वो व्यक्ति परम पद को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा।